राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब हैं। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? दो बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है। ना आवाज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं मीरा हमसे। बाई प्रेम कह रहे हैं कि सुनो। आप। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं है। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े। नहीं लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो? हाँ बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी। कहाँ है बेटा? घर पे है। तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। तुम काहे पत्नी को मारते हो? दो बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा बोले। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों को भी हम 10 दिन में सुधार रहे हैं। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते? लुगाई को काहे मारता भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लो, क्या करूँ, मर जाओ, कुछ भी का हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। गुरुजी एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। भी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ, अब तो शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतना ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आप पे तो भंडार है। तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क को तर्क कर रहे हो? तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम? बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसीलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप?